मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी इंटरेस्टिंग खबर पर चर्चा करने के लिए कि पुतिन ने एक ऐसा वेपन बना दिया है कि अब वो हवा में हवाई जहाजों को आपस में टक्कर करवाने में काबिल हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आज आपको जानकारी देंगे क्योंकि रूस का सीक्रेट हथियार टोबोल सुर्खियों में है, और यह सुर्खियों में इसलिए भी है कि इससे एलन मस्क को काफी नुकसान हो सकता है कि हवाई जहाज जब हवा में होता है तो उसके पास मैसेज सर्कुलेशन के लिए रडार होता है। अगर धरती पर नहीं है, आसमान से है तो सैटेलाइट होती है। कुल मिलाकर हवाई जहाज अगर आसमान में है तो वो अनाथ नहीं है, उसके पास में सिग्नल्स जा रहे हैं और रेगुलर सिग्नल्स जा रहे हैं। 0.5 सेकंड तक में भी उस तक सिग्नल जा रहे होते हैं। अगर सिग्नल खो गया तो समझिए फ्लाइट खो गई। अब चर्चा आती है आज की। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं टोबोल की, वो असल में है क्या? सोचिए कि रडार के द्वारा भेजा गया सिग्नल फ्लाइट को अगर किसी के द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाए। विचार कीजिए कि जब फ्लाइट को रडार से मैसेज भेजे जा रहे हों, उसी समय कोई व्यक्ति एक और ऐसा रडार वहां लगा दे जो ऐसी की ऐसी रेडियो वेव हवाई जहाज को भेजे, लेकिन उसमें संदेश कुछ और हो। यानी कि इस विमान के पास जा रहा जो संदेश है, रेडियो वेव है, उसमें गलत फ्रीक्वेंसी पर गलत नोट्स भेज दिए जाएं तो विमान दिशा भ्रम की स्थिति में हो सकते हैं। यही खबर बनती है दासन की, जो लिखता है जैम एंड ब्लास्ट पुतिन टॉप सीक्रेट जैमिंग वेपन टोबोल could be behind thousands of British holiday flights being attacked by Russia। रशिया के द्वारा ब्रिटिश फ्लाइट्स को अटैक करने के लिए टोबोल का उपयोग किया जा सकता है। साथियों, रशिया से कनेक्टेड यूरोप की जो फ्लाइट्स हैं, उन्होंने हाल ही में रूसी टेक्नोलॉजी के एक वेपन टोबोल का हाल ही में यूज देखा है। ऐसी बहुत सारी ब्रिटिश फ्लाइट्स हैं जिन्होंने यह फील किया कि उनके रडार से प्राप्त होने वाले जो मैसेज थे वो एज प्योर एज प्रीवियस नहीं थे, उनमें किसी प्रकार की मिलावट थी और वो मैसेजेस फ्लक्चुएट हो रहे थे। अक्सर आपने कई बार एग्जाम में सुना होगा कि जब एग्जाम हो रहे होते हैं तो एग्जाम हॉल के बाहर जैमर लगा दिया जाता है। वो जैमर जो कि डिवाइसेस के पास में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं पहुंचने देता। आपने जैमर्स की खूबी सुनी होगी, एग्जाम सेंटर पर आपका कोई फोन काम में ना आ जाए इसलिए उसके आसपास जैमर लगा दिए जाते हैं। इन तरह का ही अगर जैमर सोचिए हवाई जहाज के रास्ते में ना लगाकर, बल्कि वैसा ही कोई और मैसेज भेज दिया जाए जिसके भरोसे हवाई जहाज उड़ रहा है, उसका रास्ता भटका दिया जाए, तो सोचिए वो जैम की स्थिति कितना जबरदस्त घातक होगी। विचार कीजिए कि उससे हवाई जहाजों को कितना भीषण नुकसान हो सकता है। साथियों, खबर है सन ने अपने अखबार में छापा है, द सन नामक जो अखबार है उसने छापा है कि लगभग 4000 फ्लाइट्स ने हाल ही में ऐसे ही जैमिंग को फील किया है, जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस है। आप यहां पर कुछ खबर को इस प्रकार से देख सकते हैं। सन इन्वेस्टिगेशन विद द वेबसाइट gpsjam.org के हिसाब से पता चला है कि 32,000 फ्लाइट जो कि यूरोप में उड़ रही थी, उन्हें सस्पेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अटैक अक्टूबर से सहन करने पड़ रहे हैं। याद करिए, अक्टूबर बड़ा खास है युद्ध के लिए, जब से रशिया यूक्रेन ने हीट पकड़ा है। मतलब यह है कि अल्टीमेटली वेस्टर्न वर्ल्ड को यह खबर लगती है कि रशिया उनके बहुत सारे सिग्नल्स को जैम कर रहा है। अब इस जैम में खबर यूरोप वालों को कैसे मिली, अब उस पर चलते हैं। देखिए, अगर आप यूरोप को ध्यान से देखें तो रशिया का आधा हिस्सा भी यूराल पर्वत से पश्चिम का हिस्सा यूरोप में आता है। साथियों, यहां पर अगर यूरोप के कुछ प्रमुख देश देखें तो उनमें जर्मनी, पोलैंड, यूके, नॉर्वे, डेनमार्क, इन्हें अगर आप देखते हैं तो यहां पर एक छोटा सा हिस्सा है जो कि आप रेड होता हुआ देख रहे हैं। उससे पहले एक बड़े अनाउंसमेंट का जिक्र करना जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने के लिए 20 से अधिक टूल्स के साथ आपके लिए एक क्लास कोर्स के रूप में लेकर आऊंगा, जिसमें कि हम आपको, अभी तक मैं ऑलरेडी 6 क्लास अपलोड कर चुका हूं, ऐसे में तमाम प्रकार के जो चैट जीपीटी जैसे टूल्स हैं, जेमिनाई, डीप सीक, ग्रोक, या फिर इनके भी जो तमाम प्रकार के मॉडल हैं, सर्वम जैसे जो मॉडल हैं, इन सब को हम आपको यूज करके और उनसे आपके काम को कैसे
आसान बनाया जा सकता है वो सिखा रहा हूं। शुरुआती 7 दिन में अगर आप इन्हें लेते हैं, इस कोर्स को लेते हैं, तो 33% ऑफ भी दिया जा रहा है शुरुआती 7 दिन के लिए। इस कोर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। एप्लीकेशन बातें बाजार की है, उसका वेबसाइट पर भी कोर्स उपलब्ध है। जल्दी जाइए, सीटें रिजर्व हैं, लिमिटेड हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको रशिया का मैप दिखाया जाए तो यहां बाल्टिक कंट्रीज के साथ साथ आपको रूसी मैप दिखाई पड़ता है, लेकिन इन्हीं देशों में से एक छोटी सी जगह यहां पर पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में रूस के पास है, जिसे आप यहां पर कैलिनग्राड के नाम से जानते हैं। साथियों, बाल्टिक कंट्री है लिथुआनिया और इधर एक देश है पोलैंड। इनके बीच में एक छोटा सा टुकड़ा है जो रूस का है। बाल्टिक सी में वो अपना मुखड़ा खोलता है। लगभग 10 लाख लोग यहां निवास करते हैं। कैलिनग्राड को रूस के द्वारा अपने खुद के सिक्योरिटी के लिए उपयोग में लिया जाता है। कहा जाता है कैलिनग्राड में बड़ी संख्या में वेपन्स रूस संग्रह करता है। कल को अगर कोई देश रशिया पर आक्रमण करे तो रशिया ने अपना एक छोटा सा हिस्सा कैलिनग्राड के नाम से बाल्टिक सी में बनाया हुआ है, जहां पर हैवी डिफेंस है, यहां पर बड़ी सारी सुरक्षा एजेंसीज लगी हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, दुनिया भर की फ्लाइट जब यहां से उड़कर के कैलिनग्राड के आसपास से निकली तो उन्होंने कुछ विचित्र सीन देखा। कैसा सीन देखा, जरा यहां पर तस्वीरें देखते हैं। तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखें तो यह कैलिनग्राड का ऊपर से जूम करके लिया गया फोटो है। यहां पर 2 आपको डोम सदृश बॉल जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही होंगी। आपको यहां पर यह व्हाइट कलर, जिसको मैंने रेड कर दिया, ऐसी 2 बड़ी बड़ी विशालकाय बॉल जैसी संरचनाएं दिख रही होंगी। कैलिनग्राड में रखी हुई इन्हीं बॉलों के बारे में कहा जा रहा है कि ये वो रडार हैं जो रूस के द्वारा उपयोग में लिए जा रहे हैं यहां से गुजरने वाली फ्लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए। इंटरेस्टिंगली एक और चीज यहां देखने योग्य है कि कैलिनग्राड ज्यादा दूर नहीं है यूक्रेन से। बेलारूस, कैलिनग्राड, यूक्रेन, ये लगभग एक ही क्षेत्र में पड़ने वाले देश हैं। कहा जाता है कि यूक्रेन के द्वारा रूस पर हमला करने के लिए, साइबर अटैक करने के लिए, या फिर वो मिसाइल जो कि सैटेलाइट से मैसेज प्राप्त करके हमला करने जाती हैं, उनके अंदर सैटेलाइट नेविगेशन को अगर कैलिनग्राड में रखा हुआ ये टोबोल दिशा भटका दे तो मिसाइल अपने टारगेट पर हमला नहीं कर पाएगी। साथियों, आजकल गाइडेड मिसाइल का जमाना है। आप एक बार अपने द्वारा लोकेशन सेट कर दें कि मिसाइल को यहां जाके गिरना है या फिर इस टारगेट पर हमला करना है, और अगर टारगेट मूव भी करता है तो वो मिसाइल उसके पीछे पीछे मूव करके उसे मार गिराती है। विचार कीजिए कि मिसाइल को प्राप्त होने वाला संदेश ही अगर किसी ने पॉइजन कर दिया या उसमें कोई मिलावट कर दी या फिर उसको इस प्रकार से भटका दिया कि वो मिसाइल ये समझ ही नहीं पाई कि हमें मैसेज क्या प्राप्त हुआ था, तो वो कारनामा टोबोल के द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रशिया के द्वारा कैलिनग्राड में एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर इस जैम और ब्लास्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है जो दुनिया में एकदम यूनिक है। द वाशिंगटन पोस्ट ने भी इस बारे में कहा है और कहा है कि यह सैटेलाइट जैमिंग के लिए ओरिजिनल ब्रॉडकास्ट के साथ एक और सिग्नल मिला देते हैं, जिससे उस सैटेलाइट के सभी यूजर्स को घिचपिच डेटा मिलने लगता है, यानी कि डेटा एक दूसरे के साथ में मिक्स एंड मैच हो जाता है, जिसका फाइनली सैटेलाइट से जो संदेश हवाई जहाज तक पहुंचना होता है वो नहीं पहुंच पाता है। विचार कीजिए, युद्ध के दौर में जब हर एक क्षण कीमती होता है, फाइटर जेट्स दुश्मनों पर बम गिराने जा रहे होते हैं, पूरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और रडार से चल रहा हो, और उस समय कोई नीचे से बैठकर फर्जी मैसेजेस भेजकर उन सैटेलाइट से प्राप्त मैसेजेस को स्पॉइल कर रहा हो, उनकी दिशा भटका रहा हो, तो युद्ध का स्तर क्या होगा? यही सबसे इंपॉर्टेंट टोबोल की खासियत है। कहा जा रहा है कि रूस ऐसी 10 डिवाइस डेवलप कर चुका है जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चलना शुरू हुआ है। यह कोई वेपन नहीं है, यानी कि इसके मदद से किसी पर गोला नहीं गिराया जा रहा, बल्कि दूसरों के गोलों को प्रभावित किया जा रहा है। इसका एक और उदाहरण मिला साथियों। आपको मालूम होगा रशिया यूक्रेन युद्ध को अब 2 साल से ऊपर का समय बीत चुका है। ऐसी स्थिति में यूक्रेन ने जब शुरुआत में रशिया से झगड़ा किया या फिर जब हमला चला,
तो उस समय स्टारलिंक ने इन्हें इंटरनेट प्रोवाइड करने का कहा था। एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, जिसने कहा कि आपका बहुत नुकसान हो गया है, मैं आपको इंटरनेट देना चाहता हूं। लेकिन यूक्रेन ने उन प्राप्त स्टारलिंक की वेबसाइट से इंटरनेट का उपयोग ड्रोन के माध्यम से रूस पर हमला करने के लिए किया। तो फिर एलन मस्क ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, आप मेरे स्टारलिंक इंटरनेट का उपयोग युद्ध में नहीं कर सकते। इसलिए यूक्रेन में एलन मस्क ने अपनी सेवाएं रोक दी। यह तो एक वर्जन है इस पूरी घटना का। वास्तविकता में रियल वर्जन यह है कि जब यूक्रेन को एलन मस्क ने स्टारलिंक की सेवाएं दी इंटरनेट के नाम पर, तो कैलिनग्राड में लगा हुआ वो टोबोल ही था जिसने स्टारलिंक को भी उसकी दिशा भटका दी थी। यानी स्टारलिंक से जो इंटरनेट की जो फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो रही थी यूक्रेन को, टोबोल ने उसे भी हिला दिया और जो ड्रोन्स थे उनके द्वारा टारगेटेड हमले नहीं हुए, ऐसा भी अखबारों के द्वारा, ऐसा भी रिपोर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है। मतलब यह ना केवल इंटरनेट, यह ना केवल हवाई जहाज के जीपीएस को हिलाता है, बल्कि सैटेलाइट के सिग्नल जो इंटरनेट के रूप में धरती पर आ रहे हैं, उनकी भी दिशा भटकाने में कामयाब है। रशिया का यह वेपन आज के काल का नहीं, संभवतः भविष्य के लिए बहुत बहुत कामयाब होगा, क्योंकि फिलहाल ना केवल यूक्रेन का स्टारलिंक बल्कि 46,000 एयरक्राफ्ट ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि जब वो बाल्टिक ओशियन से कैलिनग्राड के आसपास से उड़े हैं, तो उन्हें अगस्त से लेकर पिछले महीने के मार्च के बीच में बहुत जबरदस्त तरीके से रडार के मैसेजेस में बहुत गड़बड़ दिखी है, फ्लक्चुएशंस दिखे हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से सारे डेटा प्राप्त नहीं हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना नेक्स्ट लेवल का वॉरफेयर तैयार करने की तैयारी चल रही है। उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत बेसिक्स इस बात की समझ में आई हो। बाकी इस रिपोर्ट को पहले भी कवर किया जाता रहा है, डिफेंस के अंदर भी और फोर्ब्स के अंदर भी, कि जीपीएस के सिग्नल को स्पूफ करने के लिए रूस के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस विषय पर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एलन मस्क के साथ फिलहाल के लिए स्टारलिंक की सेवाएं तो जुड़ी हैं, लेकिन यूक्रेन को इसकी सेवाएं नहीं मिल रही हैं, क्योंकि एलन मस्क ने भी इसका नतीजा भुगत लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने की बार बार गुजारिश इसलिए होती है ताकि आपको भविष्य में जब कभी भी हमारे सेशंस आए तो आपको उसका तत्काल अपडेट मिल जाए।